हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए एक गीत हमने आज तैयार किया है गजल के माध्यम से। बड़ा सुंदर सा गीत है, गजल के माध्यम से कहना है। पहले आइए हम तर्ज सुनाते हैं, एक लाइन फिर मर्ज सुनाते हैं। तर्ज क्या है? कि हमने तो बड़ी भाई प्यारी लाइन है, बड़ी सुंदर लाइन है। आजकल के लड़के बहुत सुनते हैं भाई। क्योंकि जहां भी देखो इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। भैया गुरु चैनल वाले रिकॉर्ड करो और प्रेमियों के लिए डालो। हमने तो बस दिल दिया था, आज माने हमने तो बस दिल दिया था, आज माने गजल वजल गाता नहीं हूँ, ना तो गा पाता हूँ। केवल हमने इसी तर्ज पे लिखा है। दो लाइनें बाबा साहब की भी सुनाऊंगा इसी गजल पे। हमने को बस दिल दिया था, आज माने के लिए, और हाथ भर
जुदाई। इसीलिए मैंने कहा भी है, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं और हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी जिंदगी को उबारना चाहते हो तो इश्क के पीछे नहीं, इतिहास के पीछे भागो। इश्क के पीछे नहीं, इतिहास के पीछे भागना पड़ेगा। और वो इतिहास अपने जो पूर्वजों का है उसको जानना पड़ेगा। आज जो हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक लाइन हमने लिखा, क्या लिखा जरा विचार करिए। वही तर्ज ऑपरेशन मैंने किया है। कि भीम की राहों पे चलना, कहना है बाबा साहब की राहों पे चलना सबके बस की बात नहीं है। तो इसीलिए लिखा गया भैया चैनल वाले कि भीम के राहों पे चलना और सबके बस की लाला वीरेंद्र भीम के राहों पे चलना सबके बस की बात नहीं। याद रखना, जो सत्य का प्रचार करते हैं वो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सत्य बोलने वाला, लोगों को जगाने वाला, उसका सर्वप्रथम सबसे पहले गला काटा गया है। इसका इतिहास गवाह है। सम्मुख ऋषि ने जगाने का काम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गला काट लिया। जो तेली समाज के हुआ करते थे सम्मुख ऋषि महाराज, उनका गला मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने काट लिया। क्यों? क्योंकि वो शूद्र समाज से, तेली समाज से हुआ करते थे, लोगों को जगाने का काम किया करते थे, सत्य का प्रचार प्रसार किया करते थे, इसलिए उनका गला काट लिया गया। सुबह आप लोगों ने देखा होगा, मुर्गा उठ करके और सुबह 4 बजे आवाज लगाता है कि लोगों जग जाओ, सुबह हो गई है। उसका सबसे पहले गला काटा जाता है। तो याद रखना, जो सत्य का काम करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं, वो शहीद हुआ करते हैं। दुनिया में पता नहीं कब, कहां पर, किस समय लोगों को मार दिया जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहना है
मेरा क्या कहना है कि सत्य को बताना अगर बगावत है तो बागी हूं मैं, बागी हूं, बगावत काम है मेरा, और मिटा करके जुल्म को रख दूं यही पैगाम है मेरा। संदीप प्रकाश बोस जब तक जीवित है तब तक सत्य का प्रचार करता रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने अगर हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी दायित्व कुछ जरूर बनता है। सत्य का प्रचार करना सबके बस की बात सबके बस की बात नहीं। आज कुछ अंबेडकरवादी नकली अंबेडकरवादी बन गए। मैं बता दूं वो कोई और नहीं, अपने ही समाज के गद्दार हैं। बाबा साहब ने कहा था हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। गैरों से नाई भाई हार हार भाई, अपनों से आज अपने ही लोग अपने भाई का गला काटने में लगे हैं, पांव खींचने में लगे हैं। याद रखना, आज गर्व से कहते हैं खूब जय भीम कहते हैं। जब 14 अप्रैल आती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और जब यहाँ से रैली जाती है तो पट्टी जय भीम के बांधे हुए हैं, और जब रास्ते में यहाँ फ्याका पड़ी तो कहें आओ पहले एक क्वार्टर तूल ले जाए। पट्टी छोड़ के जेब में रख के ले आए, क्वार्टर तोल ले आए, तक उमा बल्ले बल्ले करत जी है। का बाबा साहब तुमसे यह करना है, यह कहना है कि तुम दारू पियत घूमे। बात वहां हो गए जैसे होली में दह कच्चर उखांदत रहो, वैसे तुम आज 14 अप्रैल में दह कच्चर उखांद रहे हो। का फायदा? इसीलिए कहना है हमारी बात कड़वी जरूर लगेगी लोगों को, लेकिन समझने वाली है। कहना है अगली लाइन में हमने क्या लिखा, है जमाना आज जालिम, झूठी दुनिया है यहाँ, है जमाना आज जालिम और झूठी दुनिया है यहाँ। है जमाना आज जालिम, झूठी दुनिया है यहाँ, और बुद्ध की राहों पे चलना। सबके बस की बात नहीं।
आज मैं मेरी बात को बुरा मत मानिएगा मेरे समाज के लोगों, क्योंकि सत्य जो है सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं होता। लोग दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं, लेकिन एक उंगली जब उठाओ तो अपनी तरफ देखो कितनी उठ रही है। आज तथागत बुद्ध का धम्म कोई साधारण धम्म नहीं है। तथागत बुद्ध के पगचिह्नों पर चलना सबके बस की बात नहीं है। अरे जो तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिए हैं, मैं अपने ही लोगों की बात कर रहा हूं जो बौद्ध भिक्षु बन गए हैं, जिसमें लिखा गया है तथागत बुद्ध ने बताया है कि उच्च आसन को मना किया गया है कि भंते लोग उच्च आसन पर नहीं बैठ सकते। भंते लोग केवल एक समय ही भोजन कर सकते हैं, लेकिन आज काल के भंते रबड़ी दई दो, घी दई दो, तीन चक्कर हनकत। तथागत बुद्ध ने कभी चप्पल नहीं पहनी, अपना तो चरपहिया से घूमत है। तथागत बुद्ध ने कहा माया मोह को त्याग देना चाहिए। जो बौद्ध भिक्षु बन जाता है उसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं। लेकिन आजकल के कुछ लोग हैं तो वो खुदाई मंच पर बैठक उच्च आसन ग्रहण करते, मारे माला वाला पहनत, मारे माया मोह के चक्कर में फंसे पड़े हैं। पैसा तो चाहिए जत्ते दे वतन कम है उनके लिए, हाय बनते और का। तथागत बुद्ध ने कहा था नच गाना पमादक ठाना बेर मणि सिक्खा पतंग समाधियामी, अर्थात नाच गाना से वृत्त रहने की शिक्षा को ग्रहण करता हूं। ये बनते लोगों को शोभा नहीं देता कि मंच पर बैठ करके ढोलक और मंजीरा के साथ में वो गायकी करें। उनको केवल प्रवचन देना चाहिए। हम लोग ठहरे प्रचारक, लेकिन जिन्होंने दीक्षा ले ली है वो ये काम कर रहे हैं कि भैया विचार करो। इसीलिए कहना है बुद्ध की राहों पे चलना सबके बस की बात। धरा पर धर्मवादी मानवतावादी है खत्म। मानवता को यहाँ खत्म कर रहे। अरे अपने जब भाई भाई की ना है भाई तो मानवता का है कि भाई एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हो इतना समय। अगर कहीं आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करो फिर देखो तुम्हें तरक्की प्राप्त होती है कि नहीं होती है। तथागत बुद्ध ने चौथे शील में बताया मूसावादा पेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, अपने मुख से चाई चुगली झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी बात का प्रयोग नहीं करूंगा कि सामने वाले को हमारी बात से ठेस पहुंचे। इस धरा पर धर्मवादी मानवता भी है खत्म।
किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो कहना भाई जरूर पड़ जाता है। कोई भी अपने पर मत लेना, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु चैनल वाले इस धरा पर धर्मवादी बनना सबकी इस धरा पर धर्मवादी बनना सबकी तीसरे लाइन में हमने क्या लिखा? करुणाकारी और सत्यवादी, करुणाकारी सत्यवादी बनना सबकी बात नहीं। धीमे धीमे चलना बनना सबकी बात नहीं। सत्य का प्रचार करना करना सबके
भगत बुद्ध भगवान की